नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CTN न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर 4 बार काबिज रहने वाली बहुजन समाज पार्टी, जो एक समय में प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वो जनादेश को बरकरार नहीं रख पाई। कुछ सालों से पार्टी का अस्तित्व कुछ कम हुआ है। हर चुनाव में बीएसपी हमेशा पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती थी, पर ऐसा क्या हुआ कि अब की बार बसपा की चमक कुछ फीकी सी नजर आ रही है। दलितों के वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाली बसपा की अब पकड़ ढीली सी पड़ने लगी है। अब पार्टी मौजूदा सियासत में अपना अस्तित्व तलाश रही है और खिसकते जनादेश को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। बीएसपी के संस्थापक काशीराम ने बड़ी मेहनत से इस पार्टी को बनाया था और उनके साथ कई जातियों के नेताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की और सत्ता हासिल की। काशीराम ने अपने जीवन के दौरान ही पार्टी की मुखिया मायावती को बना दिया तो यूपी की जनता ने मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया। मायावती वैसे मुलाकातों की आदी नहीं थी, लेकिन चुनाव करीब आते ही चुनावी मैदान में जरूर आ जाती थी। पर अब की बार मायावती की तरफ से सिर्फ ट्वीट ही आ रहे हैं, वो कम ही दिख रही हैं। साथ ही मायावती की जगह पार्टी के महासचिव जरूर कुछ सम्मेलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक राज ने कहा कि यूपी की राजनीति में बीएसपी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। बसपा जनता की आवाज को नहीं उठाती है, ना ही यूपी की योगी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाती है, जिससे साफ जाहिर है कि यूपी में बीजेपी के साथ खड़ी हुई है और बीएसपी यूपी में लगभग खत्म सी हो गई है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का कोई बहुत महत्व नहीं रह गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जनता के जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर ना आवाज उठाती है, ना सड़कों पर आती है, ना आंदोलन करती है। पिछले 4.5 वर्ष की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उनकी जन विरोधी नीतियां रहीं, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आए। आपने देखा कि केवल कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी पूरे प्रदेश में, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने जन आंदोलन किए, जनता के लिए लड़ाई लड़ी और इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई, और कोई भी पार्टी नजर नहीं आई। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी का महत्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में खत्म ही सा है, क्योंकि देखिए जनता का जुड़ाव भी खत्म हो रहा है। विपक्ष की भूमिका होती है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाए और जनता की लड़ाई लड़े अगर कहीं उत्पीड़न हो रहा है, कहीं दमन हो रहा है। मगर बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। तो हमको ये लगता है कि जनता का जो जुड़ाव था, जो तबका बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे टूट रहा है और आगामी चुनाव मायावती के साथ कई बड़े क्षेत्रीय नेताओं का साथ था, लेकिन धीरे धीरे सब बड़े बसपाई नेता मायावती का साथ छोड़कर दूसरे दलों में चले गए। कुछ देर पहले चले गए और कुछ अभी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। हाल में लालजी वर्मा और राम अचल राजभर का जाना मायावती को बड़ा झटका है, क्योंकि ये बड़े नेता होने के साथ ही कई विधानसभा सीटों पर अपना असर रखते थे। ये कहा जा सकता है कि मायावती का कुनबा खाली सा हो रहा है, जिससे कई राजनीतिक विद्वान ये कह रहे हैं कि मायावती अब उतनी ताकतवर नहीं रही जितनी असरदार वो पहले हुआ करती थी। बीजेपी प्रवक्ता हीरालाल वाजपेयी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाति और धर्म की राजनीति को ही खत्म कर दिया है। सरकारी योजनाएं अब सीधे आम जन तक पहुंच रही हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी धर्म और जाति के लिए वर्ग विशेष को रिझाने वाली पार्टियां का तिलिस्म अब टूट गया है। मौजूदा सियासत में बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या अस्तित्व नजर आ रहा है? क्या दलित वोट बैंक फिर से 2022 में उनके साथ नजर आएगा? देखिए, हिंदुस्तान में जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी, हमने इस जातिगत तिलिस्म को लगभग तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी हो कि सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसने कास्ट, क्रीड, रिलीजन को दरकिनार कर दिया। सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक सीधे पहुंची हो, उसमें धर्म, जाति, क्षेत्र का बंधन खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में भी जो ये जातियों के आधार पर आधारित पार्टियां थीं, एक वर्ग विशेष का, एक धर्म विशेष का वोट लेकर काम करती थी, वो तिलिस्म टूटता नजर आ रहा है। चाहे बसपा हो और चाहे सपा, दोनों पार्टियों का था जो तिलिस्म एक जातिगत आधार पे, वो टूट गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता का आशीर्वाद मुझको मिलने वाला है और हम फिर 300 सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी, उससे मायावती सत्ता के लालच में आकर भटक गई हैं, जिससे कुछ लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया और कुछ लोगों को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया।
जिससे बीएसपी पार्टी ही खो सी गई है। ऐसा है कि मैंने सन 1995 में ही बहुजन समाज पार्टी के बारे में भविष्यवाणी कर दिया था कि ये पार्टी जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी उस विचारधारा से मायावती जी हट गई सत्ता के लालच में, और धीरे धीरे नतीजा ये हुआ कि लोग जो पुराने लोग थे पार्टी से निकलते गए और कुछ बचे थे मायावती जी निकालती गईं, और नतीजा ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी धरातल पे आ गई। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने कहा था उस ज़माने में बहन जी कह रही थी कि वो पेड़ जब पुराना हो जाए तो उसमें छटनी करनी ज़रूरी होती है, पुरानी टहनियों को काटिए तो नई कोपलें निकलती हैं, लेकिन पेड़ की इतनी छटनी न कर दीजिए कि पेड़ ही सूख जाए। तो अंजाम वही हुआ, बहुजन समाज पार्टी का भविष्य अच्छा नहीं है। मायावती के कुनबे से लगातार कई नेताओं का जाना बसपा को कमजोर स्थिति कर चुका है, जिसका असर यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव में जरूर दिखेगा। शायद ये भी हो सकता है कि बसपा यूपी चुनाव में कुछ खास ना कर पाए, पर राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ भी होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगामी 2022 उत्तर प्रदेश के इलेक्शन करीब है। बहुत से क्षेत्रीय पार्टी खासतौर पर बसपा, सपा अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं, मगर बसपा उत्तर प्रदेश की सत्ता पे 4 बार काबिज हो चुकी है। इस वक्त हम माल एवेन्यू लखनऊ में हैं और मायावती का घर बिल्कुल सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ सरगर्मियाँ तेज़ होती थी, मगर अब की बार कुछ सरगर्मियाँ धीमी हैं। मालूम नहीं क्यों, शायद इसकी वजह यह है कि बहुत से ऐसे बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के जो आज बसपा को छोड़ के समाजवादी की साइकिल पे सवार हो चुके हैं, और वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि समाजवादी बैनर के तले तलाश कर रहे हैं। बसपा एक बड़ी पार्टी थी उत्तर प्रदेश की, मगर उनकी रणनीति, उनकी खामोशी, उनकी तैयारियां अभी न मीडिया में उसकी चर्चा है, न आम जनता में चर्चा है। क्या उनका रोड मैप है, क्या उनका ऐलान है? मगर आज तक बसपा ने कोई मैनिफेस्टो का ऐलान नहीं किया। उनका कहना ये है कि हम जब सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तभी हम जनता के लिए काम करते हैं। 4 बार रही मुख्यमंत्री मायावती, आज क्यों खामोश हैं? क्यों उनके बड़े नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं? क्यों वो अकेले हैं? और अकेलेपन में वो किस अंदाज की राजनीति करने वाली हैं? क्या 2022 में बसपा अपनी मौजूदा सियासत में अपने अस्तित्व को बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, C10। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए C10 न्यूज़। नमस्कार।